बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक क्वेश्चन जो है वो रेज़ किया गया स्टूडेंट्स की तरफ से, क्योंकि आजकल लिटरेरी कंपटीशन जो है बच्चों के हो रहे हैं, स्पीच कंपटीशन है उनके, ख़ास तौर पर स्पीच कंपटीशन उर्दू और इंग्लिश के हवाले से। तो उनकी तरफ से क्वेश्चन ये रेज़ किया गया था कि क्या हम इंग्लिश की स्पीच में उर्दू का कोई शेर शामिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन था जो उनका। इसी तरीके से इसको वाइस वर्सा भी कर लें। तो उसके लिए ये प्योरली जो है एक इल्मी बात है, वो ज़रा समझ लेनी चाहिए। बाकी चॉइस हर एक की चॉइस पे छोड़ देते हैं और ऑडियंस पे छोड़ देते हैं। इल्मी गुफ्तगू ये है, बात प्योरली जो नॉलेज बेस्ड है वो ये है कि जो दोनों लैंग्वेजेस हैं, अगर हम उर्दू को देखें और इंग्लिश को देखें, ये दोनों लैंग्वेजेस जो हैं ये डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं। इनका ताल्लुक़ डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप से। अगर हम लैंग्वेज ट्री को देखें, C.L. बाबर की किताब को अगर चेक करें तो इनका ताल्लुक़ डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप से है। ये जो उर्दू है इसको हम कहते हैं कि ये ताल्लुक़ रखती है ओरिएंटल लैंग्वेज ग्रुप से। उर्दू जो है वो ताल्लुक़ रखती है ओरिएंटल लैंग्वेज ग्रुप से, और जो इंग्लिश है वो ताल्लुक़ रखती है ऑक्सीडेंटल लैंग्वेज ग्रुप से। अब ये दोनों लैंग्वेज ग्रुप क्या है? ओरिएंटल लैंग्वेजेस ग्रुप को अगर मैं चले इधर लिख देता हूँ, ये ओरिएंटल है, और जो दूसरा ग्रुप है वो जी ऑक्सीडेंटल, ये आप देख रहे होंगे। ये दोनों लैंग्वेज ग्रुप जो हैं, इन लैंग्वेज ग्रुप में जो लैंग्वेज ट्री है उसमें जो इसकी सिस्टरली लैंग्वेजेस हैं वो और है। मिसाल के तौर पर जो उर्दू की सिस्टरली लैंग्वेजेस हैं, ये उर्दू है जी। उर्दू की जो सिस्टर लैंग्वेजेस हैं वो है जी पर्शियन, वो है जी अरेबिक, वो है जी हिंदी, एट्सेट्रा। ये इसकी सिस्टर लैंग्वेज है। अगर हम देखा जाए इंग्लिश की, तो इंग्लिश जैसे ऑक्सीडेंटल लैंग्वेज ट्री से इसका ताल्लुक़ है, तो जो इसकी ऑक्सीडेंटल लैंग्वेज जो ट्री है वो इंग्लिश का वो ये नहीं है, वो ये है जी। इंग्लिश का अगर हम देखें तो वो ये है जी, ये है जी फ्रेंच, ये है जी जर्मन, ये है स्पेनिश, ये है ग्रीक। अब जब हम किसी लैंग्वेज को रिच करने के लिए बारोइंग करते हैं, या कहीं के कोई शेर उठा के कहीं के अंदर डाल के उसको पढ़ते हैं, या कहीं कोटेशन उसके अंदर यूज़ करते हैं, तो हम उर्दू की स्पीच के लिए इन लैंग्वेजेस से चीज़ें उठा के इसके अंदर इंटरमिक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी सिस्टरली लैंग्वेज हैं, ये सारी एक ही लैंग्वेज ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं। इनका रस्मुल ख़त भी आप देखते हैं कि सबका मिलता जुलता है तकरीबन। जबकि इंग्लिश की स्पीच के लिए हमें इनमें से कोटेशन उठानी पड़ेंगी, इन्हीं में से जो पोएटिक वर्सेस हैं वो उठानी पड़ेंगी। हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि यहाँ किसी की पोइट्री बेहतरीन है तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो है वो यहाँ आके शामिल कर सकते हैं, या इधर कोई चीज़ हमें बेहतरीन लगती है तो उसका ट्रांसलेशन जो है यहाँ आके हम पेश कर सकते हैं। ट्रांसलेशन पेश करना और बात है, और एज इट इज़ जो है वो वर्ड्स उठा के उसके अंदर शामिल कर देना ये और बात है। तो लिहाजा हमें ये देखना पड़ेगा, ख़ास तौर पर ज्यूरी जो सामने बैठी होगी, अगर उनमें अहले इल्म मौजूद हैं तो वो देखेंगे कि जो उर्दू में है, जो कि ओरिएंटल लैंग्वेजेस है, क्या उसने सिस्टरली लैंग्वेज से कोई चीज़ उठाई है। मिसाल के तौर पर उर्दू की स्पीच में पर्शियन का कोई शेर कोट किया जाता है। हमारे यहाँ जो है बहुत सारे शोरा ऐसे हैं जिन्होंने उर्दू में पोइट्री की, पर्शियन में भी की। रामा इकबाल को देख लें। इसी तरीके से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अरबिक में भी जाके अपना जोर आजमाया। कुछ ऐसे हैं जो कि हिंदी में बेहतरीन, कालिदास को देखें, हिंदी का बेहतरीन शायर है। तो अब इसमें हम देखें कि ये सारे अशार, इनके ये सारी चीज़ें हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं उर्दू में, क्योंकि एक सिस्टर लैंग्वेज से ताल्लुक़ है। और जबकि इंग्लिश में देखें तो फ्रेंच की कोटेशंस हम यूज़ करते हैं, जर्मन की कोटेशंस यूज़ करते हैं, स्पेनिश की यूज़ करते हैं, ग्रीक की यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर इंग्लिश में एक कहावत है कि व्हेन यू टॉक टू योर फ्रेंड स्पीक इंग्लिश, and when you talk to your fiance speak French, and when you talk to your horse speak German। आप अंदाज़ा लगा रहे हैं ना कि कैसे जो है वो उसका टेक्सचर ही चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम एडोरेशन ऑफ द लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज के अंदर नया फ्लेवर देने के लिए चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो ये फ्लेवर जो देना है वो इस उसूल के तहत दिया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।